हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख अनुसूचियाँ। देखेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ। आइए देखते हैं कि अनुसूची नंबर 1 में, अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं और यूटी हैं वो सभी अनुसूची 1 के तहत कहा गया कि वह भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात इसमें पहला हो जाएगा राज्यों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरे में केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। इस प्रकार अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। इस प्रकार अनुसूची 1 में 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 2 में कहा गया है कि अनुसूची नंबर 2 में वेतन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 2 में वेतन का उल्लेख किया गया, अर्थात जितने भी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। इसमें कहा गया कि अनुसूची 2 में लोक सभा के सदस्यों का वेतन। उसके बाद फिर लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन। फिर उसके बाद देखेंगे फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। उसके बाद फिर देखेंगे राज्यसभा के सभी सदस्यों का वेतन। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। इस प्रकार अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख किया गया है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। फिर राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। उसके बाद राज्यसभा के सभी सदस्यों का वेतन। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का वेतन। अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में उल्लेख किया गया, तो राष्ट्रपति को अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं दिया जाता। अनुसूची के तहत वेतन नहीं दिया जा सकता। उसके बाद फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 में कहा गया है अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख किया गया, जैसे लोकसभा
लोकसभा सभा के सभी सदस्यों का शपथ। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ। उसके बाद राज्यसभा के सभी सदस्यों का राज्यसभा के सभी सदस्यों का शपथ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ। उसके बाद सीएजी का शपथ। इस प्रकार अनुसूचित 3 में कहा, अनुसूचित 3 में शपथ का प्रावधान किया गया जिसमें लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ का प्रावधान, राज्यसभा के सभी सदस्यों का प्रावधान अनुसूचित 3 के तहत किया गया। फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो 28 राज्य में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सीट है राज्यसभा में। उसके बाद फिर बिहार में 16 सीट है, फिर राजस्थान में 10 सीट है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में 11 सीट है, उसके बाद उत्तराखंड में 3 सीट है और जम्मू कश्मीर में 4 सभा की सीट राज्यसभा में है। इस प्रकार अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया कि वर्तमान समय में 28 राज्य में राज्यसभा से कितनी सीटें आएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित नंबर 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया। जैसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति। फिर देखेंगे मतलब भारत के 28 राज्यों में जितनी भी अनुसूचियां हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनका वर्णन अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 6 में विशेष राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किया गया है। जैसे विशेष राज्य में हमारा हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और फिर मिजोरम। अनुसूची नंबर 6 में विशेष राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन अनुसूची नंबर 6 में कहा गया है। जैसे विशेष राज्य में हमारा हो जाएंगे पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन अनुसूची नंबर 6 में दिया गया है। फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में 3 अनुसूची नंबर
अनुसूची नंबर 7 में तीन तीन प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। जैसे हो जाएगा हमारे 3 प्रकार की संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में 61 विषय हैं। उसके बाद फिर देखेंगे समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो अनुसूची नंबर 7 में 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला हो जाएगा संघ सूची। मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान समय में 100 विषय। उसके बाद फिर राज्य सूची में मूल संविधान में राज्य सूची में पहले 65 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय। और समवर्ती सूची में पहले 56 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इस प्रकार अनुसूची नंबर 7 में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे कानून हमारा संघ सरकार बनाती है, जैसे केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पंजाब की सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। उसके बाद फिर समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यदि किसी कारण से समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाया जाता है, अगर विवाद होता है तो केंद्र सरकार की बनाए गए कानून को मान्यता दिया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 8 में अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 8 में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 15वीं भाषा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा, जिसमें हो जाएगा नेपाली
मणिपुरी, मणिपुरी, फिर कोंकणी, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा नमक। उसके बाद फिर देखेंगे 92 संविधान संशोधन, संशोधन 2000 2002 है ना, 2003 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें हो जाएगा हमारा पहला बोडो, फिर हो जाएगा डोंगरी, फिर हो जाएगा मैथिली, फिर हो जाएगा संथाली। तो अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो 15वीं भाषा बनी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई, जिसका ट्रिक है नमक। उसके बाद फिर 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 71वें संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, फिर 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। उसके बाद देखेंगे फिर अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार अधिनियम संबंधित विषयों का उल्लेख। भूमि सुधार संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार संबंधी या जमींदारी उन्मूलन संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया, जो प्रथम संविधान संशोधन, अनुसूची नंबर 9 प्रथम संविधान संशोधन 1991 में जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया। अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधी विषयों का प्रावधान किया गया है। अनुसूची नंबर 10 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। लागू 15 फरवरी 1985 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और 15 फरवरी 1985 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 11।
अनुसूची नंबर 11 में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत का उल्लेख किया गया है 13वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 11 में ग्राम पंचायत संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और ग्राम पंचायत में कुल 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत संबंधित कानून अनुसूची नंबर 11 में, और फिर 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ग्राम पंचायत भारत के राजस्थान के सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम पंचायत को लागू किया गया था। उसके बाद फिर देखेंगे ग्राम पंचायत में कुल अनुसूची नंबर 29 विषय है। फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका का उल्लेख किया गया, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और कुल 18 विषय हैं। तो अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, और कुल 18 विषय। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको पढ़ा। कुल अनुसूची 12 हैं। मूल संविधान में कुल अनुसूची 8 थी। तो पहली अनुसूची जो है अनुसूची नंबर 9 प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद फिर अनुसूची नंबर 10 में दल बदल कानून है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा है। फिर अनुसूची नंबर 11 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर अनुसूची नंबर 12 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय हैं। तो आज हम लोगों ने अनुसूची के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ा कि अनुसूची नंबर 1 में क्या है, फिर अनुसूची नंबर 2 में, फिर अनुसूची नंबर 3 में। इस प्रकार कुल हम लोगों ने आज 12 अनुसूचियों को पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।